जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए हैं तेहा हों करी बखियान। बेशुमार अथाहु अगणित अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बुलै। परम सन्मानयोग सत्कारयोग साध संगत जी, जुगो जुग अटल गुरता गद्दी ते विराजमान जबर छत्र तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार कृपा रहमत बख्शिश का सदका, जो नगर पिंड जैतो सरजा की पावन धरती गुरु घर विखे जो गुरमत समागम आप संगतां दे सहयोग प्रबंधक कमेटी के उद्यम उपराले अते नगर निवासियों के सहयोग के नाल ये समागम रखिया गया है। सतगुरां दी महान कृपा रहमत हुई है। आप जी ने सोदा रहरा साहब जी के जाप सरवण कीते हैं। सारे नगर निवासियों नूं हथ जोड़ के बेनती है कि भाई आओ हुण दीवाना की अरंभता है। थोड़े समय तक श्रीमान संत बाबा हरदेव सिंह जी सनौर वाले वो संगतां विच पहुंच रहे हैं। उन्हां तो पहला जिन्ना क समां गुरु साहब जी बख्शिश करन आओ अपनियां मन बिरतियां नूं एकाग्र करते हुए दोवें हथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में तरला पाइए। गरीब नवाज मैं निर्गुण यारे, को गुण नाही आपे तरस पे होई, तरस पिया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै तां जीवा तन मन थीवै हरिया। गरीब नवाज पातशाह जी आप विच वरत के सेवा लैण। संगत जी असीस बख्शियो, गज बज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक पंक्ति दास गुरबाणी दी पढ़ेगा, मगर मगर सारिया संगतां ने आप जी ने जवाब देना है। कोई रसना ना ऐसी होवे जेड़े ना बोलन। जिन्हां ने गुरु के लंगर छक रहे ने बेनती है कि वह पंडाल विच आके बैठो। जो अपने दुनियावी गल्लां विच इधर उधर लगे ने उन्हां नूं बेनती है कि वह भी आओ भाई पंडाल विच जुड़ के हरकियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां दे नाल जुड़ करके आपां अपने जीवन का लाहा प्राप्त करिए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे वाह वाह ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुक्त मोहि तारे, आप मुक्त मोहि तारे। आप मुक्त मोहि तारे, आप मुक्त मोहि तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।
ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। बलहारी गुर अपने दिवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते कीए करत न लागी वार। ये पंक्ति आपां पता नहीं जिंदगी च किन्नी क वार पढ़ी है ते किन्नी क वार सुनी है भी बलहारी गुर अपने। बलहारी दा अर्थ आपां करदे आ रमाले चढ़ाउणे, देगां कराउणियां, मत्थे टेकणे, लंगर लाउणे। पर इत्थे महापुरखां ने मैनूं अर्थ पढ़ाए, बलहारी दा अर्थ हुंदा अपना मान, हंकार, अपना बल गुरु अगे हार देना। गज के आखो सतनाम श्री। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्निया पाईए। अपना तन मन धन सारा गुरु नूं सौंपना, गुरु अगे भेटा करनी भी वाहिगुरू मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मेरा की है वाहिगुरू, ये जियो पिंड शरीर सवास सारा कुछ तेरा कुछ तो दिता होया है, इहदे विच मेरा की है। जिदन ये भावना बनेगी उदन इस पंक्ति दे अर्थ समझ आउणगे। बलहारी गुर अपने दिवहाड़ी सदवार, मैं अपने गुरु तो बलहार दवां, मेरी मर्जी नहीं। आखण जोर चुप्पै नह जोर, जोर ना मंगण दे ना जोर, जोर ना जीवन मरण है जोर, जोर ना राज माल मन सोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार। ये तां जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न। ना जोर करके वड्डे हो सकते हैं, ना जोर करके छोटे हो सकते, ना जोर करके अमीर बन सकते हैं, ना जोर करके गरीब बन सकते हैं, ना जोर करके जी सकते हैं, ना जोर करके मर सकते हैं, ना जोर करके ज्ञानी बन सकते हैं, ना जोर करके मूर्ख बन सकते हैं, ना जोर करके वड्डे हो सकते हैं, ना जोर करके छोटे हो सकते हैं। ये तो जिस हथ जोर, जिस परमात्मा दे हथ विच ये जोर, ये शक्ति, ये बल है, वो अपने जोर नूं, अपनी शक्ति नूं आप करके वेखदा है। ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहते जिस ठाकर स्यो नाही चारा, तांको कीजै सद नमस्कारा। जिहदे अगे चारा कोई नहीं ना चलदा, उहदे अगे नमस्कार ही ठीक है। जिस गुरु अगे साडा कोई चारा नहीं, साडी अपनी सियाणप नहीं चलनी। सह सियाणपा लख होए तां इक ना चलै नाल। पातशाह कहते भावें लखां सियाणपा तेरे कोल होण, पर अंत समय एक भी सियाणप तेरे कोल नहीं चलनी, सारियां फेल हो जाणियां। ते गुरु सियाणप नाल नहीं पाया जांदा, सियाणे बन के नहीं। जे सियाणे बन के पाया जांदा ते ये नहीं सी लिखना पैना भी चतुराई सियाणपां किते काम ना आईयां। ये मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया, मेरिया मना सुन। अज तक जिन्ने भी रब नूं पाया ना, उन्हें भोले भाए मिले रगराया, उन्हें ते भोले भा पाया है, उन्हें सियाणपां जां चतुराइयां नाल नहीं पाया। उहदे अगे सियाणप साडी चलनी नहीं, उहदे अगे चतुराई चलनी नहीं, उहदे अगे न्योना पएगा, ढहना पएगा, गुरु दे चरना नाल जुड़ना पएगा, निमाणे निताणे बनना पएगा। फिर जाके गुरमुखो गुरु दी कृपा वरतदी है। जे बंदा कोई हंकार नाल भी मैं रब नूं पा लवां जां माया नाल खरीद लवां, धन नाल खरीदण वाली चीज है ते कदे नहीं खरीदिया जा सकदा। उत्थे खेड वरतनी है जिन्हों कलगीधर पातशाह कहंदे जिन प्रेम कीओ तिन ही प्रभ पायो। जिन्हां ने प्रेम कीता उन्हां ने प्रभु नूं पाया, ते जेड़े प्रभु नूं पाउंदे ने परमात्मा हर थां ते ओदी रखिया करन वाला बनदा।
हर जुग जुग भगत्यो पाएंदा पैज रखदा आया। राम राजे हरनाखिश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम दे मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लय छड़ाया। ਆਪਾਂ रोज पढ़ते तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधप तू मेरा भराता तू मेरा राखा सबनी थाई तां पो कहा काड़ा जीव। साडी राखी करने वाला परमात्मा है। ये खेड उदों बनती है जदों तन मन धन सब सौंप गुरपुर। लाहौर भाई तलोका जी बादशाह दे सरकारी डिपू ते काम करते सी। बड़े ध्यान नाल सुनियो, सरकारी दुकान हुंदी ना जिवें पिंडां विच अज भी डिपू ने, पहलां सरकारी दुकानां ही हुंदियां सी, प्राइवेट दुकानां ते बाद विच बड़ियां। भाई तलोका गुरु अर्जन देव महाराज जी दा सिद्दकी भरोसे वाला सिख है ते ओ बादशाह दे सरकारी डिपू दे उत्ते नौकरी करदा सी। ईमानदार इन्ना भी कोई दुकान ते आ जावे कदे किसी नूं घट नहीं सी तोल के दिंदा, कदे किसी नाल हेरा फेरी नहीं सी करदा, कदे किसी नूं आप शब्द नहीं सी बोलदा, हमेशा मिठा बोलदा सी। जिहड़ा दुकानदार होवे ना जी उहनूं सुभाअ अपना वधिया रखना पैंदा है, मिठा सुभाअ रखना पैंदा है। ਆਪਾਂ भी अपने पिंडां दे विचों आए हैं, अपने पिंडां दे विच 5-7 दुकानां नेड़े नेड़े हुंदियां, कई बार आपां 4 दुकानां छड्ड के भी 5ਵੀਂ दुकान ते इस करके जाईदा ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ बड़ा वधिया। ਗੱਜ के आखो सतनाम श्री। ਉਹ दुकान ते ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ही पुछ ਲੈਂਦਾ भी भाई जल ਤਾਂ नहीं छकना, परिवार सुख शांत आ ठीक ठाक आ। हालांकि ਇਹ नहीं भी ਉਹ दुकानदार सानू फ्री समान दिंदा है ਜਾਂ ਵੱਧ दे दिंदा, नहीं हो सकता कि वह बिल्कुल तोल विच पूरा दिंदा होवे, एक छटाक भी वध ना दिंदा होवे, पर ओदा सुभाअ मिठा होवे। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ऐटोमैटिक गाहकी वध जानी है, सत्कार वध जाना है। इदां ही होया भाई तलोका जी दे नाल। भाई तलोका जी पूरा तोलदे ने, सच बोलदे ने, मिठा बोलदे ने। बाणी कहती जे फिक्का बोलांगे नानक फिक्का बोले तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्की सदिए फिक्का दरगह सोए। जे तू फिक्का बोलिया तेरा तन भी फिक्का होएगा, तेरा मन भी फिक्का हो जाएगा। सुभाअ ते रखना चाहिए मिठाई, सुभाअ ते रखना चाहिए वधिया ही, खास करके दुकानदारी दे विच व्यापार दे विच तां गाहकी वधेगी। भाई तलोके दी दुकान ते बहुत लोकां दी भीड़ रहिंदी है। बादशाह भी बड़ा खुश है क्योंकि जदों शाम नूं पैसे जमा हुंदे ने ना सरकारी खजाने दे विच, ते सब तो ज्यादा रकम सब तो ज्यादा पैसा जिहड़ा है वो भाई तलोका जी जमा कराउंदे ने। भाई तलोका जी ते बादशाह दे नुमाइंदे जेड़े ने इस गल तो बड़े खुश सी भी भाई तलोका जी दी वटक सब तो ज्यादा हुंदी है। भाई तलोका जी दी दुकान ते सब तो ज्यादा ग्राहक ने। ते जदों किसी दी जय जयकार होवे, सरकारी दरबारे सुनवाई होवे, लोग इज्जत मान करदे होण ते बहुतिआं नूं इह चीज चंगी नहीं लगदी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭੀੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵਿਉਂਤਾ ਘੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਟਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਵਰਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਡ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਿਆ ਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ, ਚੌ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ। ਇੱਕ ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਮਿਆਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਹੋਵੇ ਚਮਿਆਰ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ 4 ਸਫੇਰੇ ਘਮਾਵੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਦਵੇ, ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ 4 ਸਫੇਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਦਵਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕੋ, ਪਾਪੀ ਕੋ ਦੰਨ ਦੀ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਭਇਓ ਜਗ ਅੰਤਰ ਲਾਥੇ, ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁੱਤ ਅਬਨਾਸੀ। ਜਸ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਨੀ ਗਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਵੱਲ ਤੁਰੇ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ, ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਚਲੇ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਛਤਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਉ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਚੌ ਕੁੰਟ ਮਾਨੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ 4 ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਗਣੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਸਮਝੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸਤਰ ਪਾਟੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ, ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਬਸਤਰ ਪਾਟੇ ਹੋਣ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤ ਨਾ ਆਦਰੋ, ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤ ਨਾ ਆਦਰੋ, ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਿੰਨਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਤਨ ਰੂਪਹੀਨ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਝਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਤਨ ਰੂਪਹੀਨ, ਕਿਸ ਸਾਖ ਨਾ ਸਿੰਨਾ, ਉਹ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਗੜਾ ਅਮੀਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਨੇੜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦੀ ਬੜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੈ,
एक शैतान बंदा कोई ना कोई हुंदा है पिंड विच, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। साडे गली महल्ले दे विच कोई ना कोई बंदा हुंदा है शैतान बिरती वाला बंदा। उन्हें कहा ये किहड़ी गल है, दिनां विच आपां इहदी दुकानदारी फेल कर देवांगे। जिथे बादशाह दी जय जयकार करदा ना, बादशाह इहनूं अपने दरबार विच सद के इहदी बेइज्जती करेगा। उन्हें कहा जी वो किदां हो सकदा है? कहंदा दसांगा मैं, कर तुसीं लियो। उन्हें कहा दसो। हुण शैतानी मन शैतानी दिमाग ओदी सोचन शक्ति भी इदां दी होएगी। उन्हें कहा इदां करो, एक 5 शेर दा वट्टा नकली तैयार करो। हुण किलो ने, पहला शेर चलदे सी, चलो किलो शब्द ही वरत लो, समझण च आसानी हो जाएगी। 5 किलो दा वट्टा एक तैयार करो जेड़ा 5 पैसे घट तोलदा होवे। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। 5 पैसे घट तोलदा होवे। उन्हें क्या फिर कहंदे वट्टा तैयार करो, ओ शैतानी दे नाल भुलेखे दे नाल ए वट्टा जेड़ा ओदी दुकान ते किसे ना किसे तरह पहुंचा दो, ओ तो अगला काम मेरा। उन्हां सारे रल के एक 5 किलो दा वट्टा तैयार कराया जी, जेड़ा तोल विच 5 पैसे घट तोलदा सी। वट्टा तैयार हो गया। उन्हां एक बंदे नूं भेजिया कि जा तलोके दी दुकान ते जा ते तलोके नूं कह भी सानू 5 किलो दा वट्टा चाहिदा है। बंदा चला गया, जाके कहन लगा भाई साहब जी 5 किलो दा वट्टा चाहिदा है। ते भाई साहब जी गाहकां नूं समान तोल के देण विच बिजी सन। ते उन्हां कहा भाई ओ वट्टे पए ने सारे, जेड़ा तैनूं चाहिदा ना ले जा, पर छेती वापस कर जी, मेरे कोल कोई 5 किलो वाला गाहक भी आ सकदा है। उन्हें कहा ठीक है। उन्हें वट्टियां विचों 5 किलो दा वट्टा चुकिया, अपनी दुकान ते ले गया। 5-10 मिनट बाद वो वट्टा चुक लिया जेड़ा तोल विच 5 पैसे घट तोलदा सी। ते भाई साहब दी दुकान ते जाके कहन लगा जी तुहाडा वट्टा वापस आ गया। भाई साहब जी फिर बिजी ने समान तोलण विच। कहंदे भाई जिथों वट्टा चुकिया उत्थे ही रख दे। उन्हें बंदे ने की कीता जी, जिथों वट्टा चुकिया सी दूसरा वट्टा बदल के उत्थे रख दिता, आप चला गया। अगले दिन बादशाह दे कोल शिकायत गई, बादशाह फलाने नंबर दा जेड़ा डिपू है, फलाने नंबर दी जेड़ी दुकान है, ओदे उत्ते बैठा भाई तलोका लोकां नूं 5 पैसे समान घट तोल के दिंदा है। ओदे वट्टे चेक कीते जाण। जदों बादशाह कोल पत्रिका गई, उन्हें पढ़ी, राजे नूं विश्वास नहीं आया। उन्हें कहा हद हो गई, जिस दी ईमानदारी ते मैनू कोई शक नहीं, जिस ईमानदारी ते लोग खुश ने, सब तो ज्यादा शाम नूं ये साडे खजाने विच पैसे जमा तलोका कराउंदा है, कदे इहदी शिकायत नहीं आई। ते अज दुकानदारां ने मिल के इहदी शिकायत कीती है, ये शिकायत जरूर झूठी होएगी। उन्हें पत्रिका पढ़ी, उन्हें पाड़ के सुट दित्ती। 2-4 दिन विरोधियों ने वेख्या भी भाई तलोके दी पेशी क्यों नहीं हुई, इनू दरबार च क्यों नहीं सद्या। 2-4 दिन लंघे, उन्होंने 2-4 दिन बाद फिर एक चिट्ठी लिखी, फिर राजे दे दरबार विच भेजी। राजे ने फिर पढ़ी, फिर विश्वास नहीं किया, पाड़ के सुट दिते। हफ्ता फिर लंघिया, विरोधी वेंदे ने कि तलोके दी हुण तक पेशी हो जानी सी, अजे तक बुलाया कौन नहीं, असीं 2 चिट्ठियां दे दित्तियां ने। तां उन्हां ने फिर अक्कियां सड़िया ने तीजी चिट्ठी फिर लिखती, क्योंकि जेड़ा बंदा झूठा है ना वो किसी हद तक भी जा सकता है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। किसी हद तक भी जा सकता है। जेड़ा सच्चा है ना ओनू एक बार सच बोलना पैंदा है, जेड़ा झूठा है ओनू 100 बारी झूठ बोलना पैंदा है, पर झूठ कदे भी सच नहीं बन सकता। जिन्नी बार मर्जी
ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1000 ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਝੂਠ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 1000 ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਤੋਲ ਕੇ ਸਮਾਨ 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੱਟੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਕੜੀ ਨਾਲ ਤੋਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤਲੋਕੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। 1000 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਉਹਦਾ ਝੂਠਾਪਣ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੋਏਗਾ ਕਦੇ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਗਾਹ ਝੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐਸ ਵਾਰ ਨੂੰ, ਐਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਤੋਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂ ਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਟੇ ਸਾਰੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਕੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਟੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਣੇ ਦੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਤੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਵੱਟੇ ਤੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਜਾਂ ਦਿਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਲ ਕੇ ਦਵਾਂ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ 3 ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਲਿਓ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਵਿਪਤਾ ਬਣੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਂਝੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ, ਤਉ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ते नहीं ते माफ करना जे बंदे दे घर खुशी होवे ना, रब नूं भुला के डीजे ला के कोठे ते चढ़ चढ़ के भंगड़े पाउंदा है। दूजियां नूं पता लगे मेरे घर अज खुशी है, लोकां नूं पता लगे भी अज फलाने दे घर खुशी है। जे अज दुख फिर भी कोठे ते चढ़ के रौला पाउंदा है भी लोकां नूं पता लगे भी अज इहदे घर दुख है। पर जेड़ा रब दा प्यारा हुक्म च रहन वाला ना, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहंदे जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै, जेड़ा रब दे दिते होए दुखां नूं भी दुख करके नहीं मनदा। परमात्मा तेरी मौज है, सुख सने, सुख नाल प्यार भी कोई नहीं, स्नेह भी कोई नहीं, और भै नहीं जाके रब तो इलावा किसे तो डरदा भी नहीं। डर केवल परमात्मा दा, होर किसे दा ही नहीं। कंचन माटी मानै, सोने ते मिट्टी नूं एक बराबर समझदा है। नह निंदिया नह उस्तत जाके, ओदे वास्ते निंदिया भी उदां दी, उस्तति भी। कोई गल्लां च हार पा दवे कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई चार गालां कढ जाए तां भी कोई फर्क नहीं। फरीदा जोत है मारन मुकियां तिन्ना ना मारे, घुम आप नड़े कर जाइए पैर तिन्ना दे चो। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगई पल्ले सब कुछ पाए। कोई फर्क नहीं पैंदा जी। न निंदिया न उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना, हरख सोगते रहे न्यारो, नाहे मान अपमाना आसा मनसा, सगल त्यागै जागते रहे निरासा, काम क्रोध जे परसै नाहिन ते घट ब्रह्म निवासा, गुर कृपा जे नरको कीनी तेह एह जुगत पछानी, नानक लीन भये गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। वो इदा परमात्मा नाल एक मिक हो जाता जिवें पानी विच पानी समा जाता, पवन में पवन समाया, जिवें हवा विच हवा समा जाती है। और सुखमनी साहिब विच आपां रोज पढ़दे हैं, जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त। कोई फर्क नहीं पैंदा जी, कोई चार गालां कढ लवे, कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई फुल्लां दे हार पा जावे, ना रब दे प्यारे नूं कोई फर्क पैंदा, ना रब नूं कोई फर्क पैंदा। आ रहरा साहब भाई साहब ने पढ़ी, आपां सारिआं सुनिया। एक पंक्ति तुसीं सुनी होएगी, जे सब मिल के आखण पाहे, वड्डा ना होवे घाट ना जाए। जे सारे मिल के रब दी उस्तत करे, पातशाह कहंदे रब वड्डा नहीं हुंदा, जे सारे मिल के ओदी निंदिया करन ते उन्हें छोटे नहीं होना, उन्हें ओडा ही रहना है, कोई फर्क नहीं पैंदा। जे सब मिल के आखण पाहे, वड्डा ना होवे घाट ना, ओनू कोई फर्क नहीं पैंदा, ना उन्हें वड्डे होना ना उन्हें छोटे होना, उन्हें ते उदां दा ही रहना। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उन्हें नहीं, ओनू नहीं कोई फर्क, ना नाम नू फर्क ना नाम दे जपण वाले नू फर्क। भाई तलोका हाथ जोड़ के खलो गया, महाराज पता ते नहीं ये कहानी की है, पर हुण किरपा करियो जे होवे कोई बात घाट ते तुसी पूरी करनी है। गज के आखो सतनाम। ते बाणी कहदी बिरथी कदे ना हो वई जन की अरदास, जे जन बन के अरदास, सेवक बन के अरदास करेगा, तेरी अरदास कदे व्यर्थी नहीं जाएगी। अरदास करन दा तरीका आ जाए, ढंग आ जाए, कदे व्यर्थी नहीं जाती। अरदास करन दा तरीका पुछना बाबे मक्खण शाह लबाणे नूं पुछो, जिहदा तेरा डुबदा जहाज, तू केड़ी अरदास कीती? गुरु तेग बहादुर साहब ने मोढा ला के तेरा जहाज बन्ने कीता। गज के आखो सतनाम श्री। एक उर्दू का शायर कहता, खुदा कबूल फरमाते हैं दुआ जब दिल से होती है, मुश्किल तो ये बड़ी मुश्किल से होती है। ओदे अगे अरदास करनी बड़ी मुश्किल है। जे अरदास करन दा ढंग आ जे, तरीका आ जे, बिरथी कदे ना होई जन की अरदास। कदे साडी अरदास बिरथी नहीं जा सकती, कदे भी। अरदास कीती भाई तलोके ने भरी सभा विच नेत्र बंद करके, धन गुरु अर्जन देव महाराज मैनू नहीं पता मेरे वटियां च की घाट है, पर किरपा करियो सारे थावां ते इज्जत पत रखण वाले हो, किरपा करियो। उधर सरकारी तकड़ी मंगाई गई, सरकारी वट्टा। जदों भाई साहब जी दे वट्टे तोलने शुरू होए ते जदों 5 किलो दा वट्टा तोलन लगे, जेड़े विरोधी सी छातियां चौड़ियां करके बह गए।
हुण तलोके दी बदनामी होएगी। बड़ी जय जयकार करदे सी लोग, राजा बड़ा सत्कार करदा सी तलोके दा, बड़े लोकां नूं विश्वास सी भाई तलोके दे उत्ते। हुण वेखो भाई तलोके दी किवें बदनामी हुंदी जदों 5 किलो दा वट्टा तुलण लगा है। ये 5 पैसे जदों घट तोल विच दिसेगा, बादशाह भी इहदी बदनामी करेगा, लोग भी इहदी बदनामी करनगे। भरी सभा विच इहनूं उठा दिता जाएगा, धक्के मार के बाहर कढिया जाएगा। ऐदां सोचदे ने विरोधी बैठे। पर जदों भाई साहब जी दा वट्टा तुलण लगा, भाई साहब जी हाथ जोड़ के नेत्र बंद करके बैठे ने। उधर गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी अमृतसर साहब की धरती ते जिवें तुसीं बैठे हो, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी सुभाएमान ने। तुसीं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं मत्था टेक रहे हो, माया चढ़ा रहे हो। गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं संगतां मत्था टेकदियां ने, माया दा ढेर लगा होया अगे। उधर भाई साहब दा वट्टा तुलण लगा। वेखो गुरु साहब किद्दां रखिया करदे ने सेवक दी। पातशाह ने उस माया दे ढेर विचों 5 पैसे चुक ले, अपनी खब्बे हाथ दी तली दे उत्ते 5 पैसे रख ले ते अपने हाथ नूं तोलण लग पे। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उधर भाई साहब जी दा वट्टा सरकारी तकड़ी दे विच खब्बे पासे रखिया, सरकारी वट्टा सज्जे पासे रखिया ते जदों तोलिया गया ते तोल पूरा हो गया। जदों तोल पूरा हो गया, पर जेड़े विरोधी सी जिन्हां ने वट्टा तैयार करवाया सी उन्हां नूं ते पता सी ना भी वट्टा ते घट है, पूरा किवें हो गया। उन्हां कहा नहीं जी, सरकारी वट्टा खब्बे पासे रखो ते तलोके दा वट्टा चुक के सज्जे पासे रखो, इह च फर्क जरूर आएगा। जदों भाई साहब जी दा वट्टा सज्जे पासे, सरकारी वट्टा खब्बे पासे रखिया, गुरु अर्जन देव जी ने 5 पैसे चुक के सज्जे हथ ते रख ले। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सज्जे हथ ते। उधर सरकारी वट्टा कदे खब्बे कदे सज्जे, कदे खब्बे कदे सज्जे, ते गुरु अर्जन देव जी 5 पैसे कदे सज्जे हथ ते, कदे खब्बे हथ ते, कदे सज्जे हथ ते, कदे खब्बे हथ ते। ते जदों फेर भी उन्हां नूं विश्वास ना आया ते कहंदे जी तकड़ी दूजी मंगाई जावे। ये तकड़ी सही नहीं है, ये तकड़ी विच फर्क है। उन्होंने कहा भी तकड़ी च की फर्क हो सकता है, तकड़ी तो बिल्कुल सही है। उन्हें कहा नहीं, तकड़ी विच फर्क है, तकड़ी दूजी मंगाई जावे। जदों साध संगत जी बादशाह ने कहा भी ठीक है भी तकड़ी दूजी लियाओ। जदों दूजी तकड़ी लियांदी गई, उस तकड़ी दे विच फिर भाई साहब दे वट्टे तोले गए ते सच्चे पातशाह फिर खेड वरताउंदे ने, कदे सज्जे पासे पैसे, कदे खब्बे पासे, कदे हाथ दे सज्जे पासे, कदे खब्बे पासे। तोल हर बार पूरा हो गया। ते जदों भाई साहब जी दी जय जयकार हुई भी ए भाई साहब जी तुहाडे वट्टे बिल्कुल तोल विच पूरे होए ने, कोई कमी नहीं, वट्टे बिल्कुल सही ने, बराबर ने। पर जेड़े बंदे विरोधी सी जिन्हां ने ए वट्टा घट पैसे वाला तैयार करवाया सी, वो कहंदे ए हो नहीं सकदा, फर्क जरूर है। पर बादशाह ने नाल ही कह दिता भी तेरे वट्टियां च कोई फर्क नहीं, असी तेरे ते पहला भी बड़े खुश सी, हुण भी बड़े खुश हैं, जा तेरी असी तनख्वाह होर वधा दिंदे आ। ते पता की क्या भाई तलोका जी ने अगों, उन्हें कहा बादशाह हुण मैनू तेरी नौकरी दी लोड़ नहीं, हुण मैं तेरी नौकरी नहीं करांगा। उन्हें कहा भाई तलोकिया असी तेरे विच थोड़ी कसूर कढिया, तेरे वट्टे तां बिल्कुल बराबर तुले ने, फिर तू क्यों कहना भी नौकरी नहीं करनी। वो कहंदा नहीं बादशाह, इन्हां वट्टियां विच फर्क जरूर है। जे ये बार बार तलवार ने ना, ਇਹਦਾ मतलब भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्क होएगा। हुण वट्टे तोल के देख लै, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्क जरूर होएगा। पर जे तोल विच पूरे होए ते ये शक्ति गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी दी सी, ये उन्हां ने मेरे ते कृपा कीती है। वरना ये विरोधी लोकां ने शास के तहत बेईमानी दे नाल वट्टा घट पैसे वाला बनाया सी। आ तुसी हुण तोल तां पूरा कर लिया, हुण तोल के वेख ला वट्टा वाकई 5 पैसे घट तोलदा होएगा। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू।
पर इस तोल नूं पूरा करने वाले केवल मेरे गुरु अर्जन देव पातशाह हन। हुण बादशाह तेरी नौकरी नहीं करनी, हुण रहिंदे सवास मैं ओदी नौकरी करांगा जिन्हें मेरे इस अधूरे कारज नूं पूरा कर दिता। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। हुण तां गुरु अर्जन देव जी दे घर च रह के सेवा करांगा, हुण होर नहीं तेरी बादशाह नौकरी करनी। ते बादशाह ने पता की किया, कहंदा तलोकिया असीं तेनू माड़ा ते नहीं ना कह रहे, असीं तेनू नौकरी तो ते नहीं ना कढ रहे, असीं तां तेरी तनख्वाह वधा रहे हैं, सानू तेरे ते शक नहीं सी। ते अगों भाई तलोका कहंदा जे मेरे ते शक नहीं सी ते फिर मेरे वट्टे क्यों तोले गए। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जे मेरे ते शक नहीं सी ते जिन्हां लोकां दे कहण ते तुसीं वट्टे तोले ना, हुण ओह लोक तेरी नौकरी करनगे, मैं नहीं करनी। मैं ते हुण गुरु अर्जन देव जी दे चरनां च रह के नौकरी करांगा। आ गया जी गुरु अर्जन देव पातशाह दे कोल, हम चाकर गोबिंद के, वाहिगुरू तेरे घर दी चाकरी, तेरे घर दी नौकरी करांगा, होर नहीं किते। जदों संगतां ने दस्सिया भाई तलोकिया तेरा इस तोल नूं गुरु अर्जन देव पातशाह इत्थे बह के पूरा करदे रहे ने, इत्थे ही खेड वरताई पातशाह ने। असीं पुछिया महाराज कदे 5 पैसे सज्जे हत्थ ते रख दिओ, कदे खब्बे हत्थ ते रख दिओ, कारण की है? सच्चे पातशाह ने कहा सी कल पता लगेगा। वाकया भाई तलोकिया सतगुरां ने तेरी रखिया कीती है। गज के आखो सतनाम श्री। अज भी कोई भावना दे नाल, कोई शरधा दे नाल, वैसे तो सानू शरधाहीन कीता जा रहा ना अज, भी की लोड़ है जी सरोवरां च इशनान करन दी, की लोड़ है जी मत्थे टेकण दी, पर नहीं भाई गुरु घर दे विच माण ही उन्हां नूं मिलदा जिहदे अंदर शरधा होएगी। गज के आखो सतनाम श्री। जिहदे अंदर भावना बनेगी, भुल्लां चुकां दी खिमा। आपां भाई साहब भाई लहणा जी दी उਡੀक विच बैठे सां, उन्हां दा जथा पहुंच चुका। जी आया धन्नवाद। मेरे तो बाद उन्हां ने आप जी दे चरनां दी हाजरी भरनी है। सो सारी संगत नूं हथ जोड़ के बेनती है, जिहड़े अजे तक भी घरां तो उठ के नहीं आए भाई, थोड़े समय बाद श्रीमान संत बाबा हरदेव सिंह जी सनौर पटियाले वाले भी वो भी पहुंच रहे ने, उन्होंने भी आप जी के दर्शन करने ने। सारिया संगतां नूं बेनती है कि इसे तरह वध चढ़ के हाजरियां च जुड़ो। आओ जिथों विचार आप आरंभ कीती सी वो पंक्ति पढ़ लो, फिर समाप्ति जी। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे वाह 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 वाह। आप मुक्त मोह तारे, आप मुक्त मोह तारे, ऐसे गोरी को बल बल जाइए, ऐसे गोरी को बल बल जाइए। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। भुल्लां चुकां दी खिमा। धन्नवाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा, जिन्ना बोलण दी इजाजत दित्ती। रब वर्गियां संगतां दा धन्नवाद, जिन्ना प्यार नाल बैठ के सुनिया। धन्नवाद श्रीमान संत बाबा हरदेव सिंह जी सनौर वाले महापुरखां दा, जो बहुत मान बख्शदे ने। संत गुरमीत सिंह जी अमेरिका वाले, तह दिलों धन्नवाद, बहुत मान बख्शदे ने जिथे भी मिलते हैं। गुरु कृपा करन कल नूं इन्हां दे नगर पिंड सरहाले विखे दीवान है महापुरखां दा। संगत नूं बेनती है कि कल रात दे दीवान सरहाले भी आप जी ने पहुंचण दी कृपालता करनी है। धन्नवाद साडे वीर जी नरवैर टीवी वाले, जो अक्सर ही दीवाना की रिकॉर्डिंग करके आप जी के घरां तक भेजते रहते हैं। असां अरदास करते हैं वाहिगुरू कृपा करे नरवैर टीवी चैनल ते मेहर भरे हथ रखे। सब का धन्नवाद, प्रबंधक कमेटी का, नौजवान वीरां का धन्नवाद जिन्हां समां दे के नवाजिया। फतेह बुलाओ प्यार विच भिज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।